सबको हमारे बंद करने का बहुत फायदा है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हो? पानी बंद करने का फायदा नहीं हुआ। वो हमारा खून बहा रहे हैं, हमको पानी पिला रहे हैं। आप कह रहे पानी बंद करने का कोई फायदा नहीं, क्यों नहीं फायदा है? आप हिंदू सर, मैं हिंदू हूं। सर मेरी आप हिंदू मैं हिंदू, बिल्कुल जायज बात है आपकी। आप हिंदू हो, मैं भी हिंदू हूँ, ठीक है ना। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं, पानी नहीं रोकना चाहिए आपका। बात पानी मुस्लिम की नहीं है। पानी लोग गंगा हमारी माँ है, तो यार वो पानी उनका भी तो है। हमने पानी है। अरे भाई कैसे नहीं तो हमको पानी पिलाते रहे, हमको भोजन खिलाते रहे यार। क्या बात कर रहे हो आप गलत बात कर रहे हैं सर। भैया किसी का जल रोक के कोई फायदा नहीं। बिल्कुल फायदा है, रोकेंगे। हम सुनो सारे प्यासे मरने चाहिए। हम गोली भी मारेंगे पाकिस्तान का पानी भी रोकेंगे। जिसको दिक्कत है जाके लाहौर में पानी ले जा करके। भारत में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर भारत में खड़ा होकर के भारत की बुराई करेगा तो गद्दार कहलाएगा। आज इस देश के अंदर सेना को समर्थन करने का टाइम है। आज मैं प्रधानमंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, भारत माता की मर्यादा के मंजर खंडित होते हो, तब केवल आवश्यकता है बस हिम्मत की, खुददारी की, और दिल्ली केवल मोहलत दे दे एक दिन की तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, रावलपिंडी गैर नहीं होगी, और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। हमने इससे पहले भी देखा है, और इसके बाद भी दिखा देंगे। ये वही भारत है, घर में घुस के ठोक करके आता है। इंदिरा जम्मू गांधी कश्मीर के पहलगाम में जब से आतंकियों ने हमला किया है, तब से पूरा भारत बदले की आग में जल रहा है। जी हाँ, बता दें कि वहां पे घूमने गए पर्यटकों का इसलिए जान ले लिया गया कि वह हिंदू है। वहां आतंकियों का सबसे बड़ा मकसद था कि वहां हिंदू लोगों को पकड़ के मारना, और जो लोग कलमा नहीं पढ़ रहे हैं उनकी मौत सबसे पहले हुई। तो सोचिए, जो जब से ये हादसा हुआ है, पूरा भारत जल रहा है। वहीं हादसे के बाद सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, और अभी मैं बात करूं तो जंग की तैयारी हो रही है, और पूरा भारत के लोग चाहते हैं कि बदला लिया जाए, क्योंकि पूरा भारत इस वक्त जल रहा है, कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। जो हिंदुओं की सोचिए, हिंदुस्तान में हिंदू सेफ नहीं है। हिंदू आतंकवादी आते हैं और हिंदू होने की वजह से उनकी जान ले लेते हैं। तो चलिए आज हम युवा पीढ़ी से बात करेंगे और जो जानेंगे जो सरकार फैसला ली है उनसे वो कितना खुश है, और वो आगे और क्या सरकार से उम्मीद रखते हैं। जिन हिंदुओं की जान गई है उसके लिए इनका क्या विचार है कि भारत में हिंदू सेफ नहीं है, तो क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? स्वतंत्र भारद्वाज। ये पहलगाम का जो हादसा हुआ है उसके बाद से पूरे भारत में जो मैं बात करूं जो हिंदुओं के साथ हुआ है भारत में रह के, इस पे आपकी क्या राय है? मैम पहली बात तो देखिए, पहली बार हमला है नहीं। इस देश में कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं आतंकवादी हमला होते आया है। हाँ, वो बात अलग है कि पुलवामा जो कायराना हमला हुआ था उसका आज तक कोई प्रूफ नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। तो हम लोग देश की सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि जिस तरीके से मजहब वाले, क्योंकि धर्म तो है नहीं आतंकवादी का कोई, लेकिन मजहब तो जरूर है ना। आज के डेट में आज धर्म देख के एक हिंदू परिवार को मार दिया गया, और एक विनय नरवाल जी 1.5 घंटा तक जीवित थे वो। तो 1.5 घंटा तक इस देश का सरकार, प्रशासन, मेडिकल और आर्मी क्या कर रहा था? क्यों नहीं जाके उनको बचाए? 1.5 घंटा तक कोई बंदा जीवित है, हमारे सामने तड़प रहा है, और उनको मरने दे दिया गया, और वो भी लेफ्टिनेंट थे। तो जब मैम देश में लेफ्टिनेंट सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कहाँ सुरक्षित होगा? और दूसरी बात कि इस देश में धर्म देख के, कि ये देख के कि पैंट खोल के चेक करके कि हिंदू है या मुस्लिम है, खतना हुआ है या नहीं हुआ है, और नाम पूछ के कि तुम्हारा नाम विनय है तो तुमको मारेंगे, तुम्हारा नाम अगर अब्दुल होगा तो तुमको छोड़ देंगे। तो ये देश में जो माहौल चल रहा है, और हम लोग इसी टाइम में अगर बोल दिया जाए कि क्या बोलते हैं, हम अगर नाम देख के पढ़ेंगे जूस पियेंगे, अगर दीपक जूस है तो पियेंगे, अगर अब्दुल जूस होगा तो नहीं पियेंगे, तो हम लोग आतंकवादी हो जाते हैं, हम लोग उग्रवादी हो जाते हैं। लेकिन ये लोग धर्म देख के मारते हैं तो भी ये लोग आतंकवादी नहीं है बहुत लोगों की नज़र में। तो मैम देश में कहीं ना कहीं आतंकवाद फैल चुका है इस तरह से। और जो अदरवाइज जो कश्मीर में जो पहलगाम, उस पहलगाम में आपको बता दें कि 2022 में हम भगवा पहन के अमरनाथ यात्रा भी गए हुए हैं, पूरा पहलगाम भगवा पहन के हम घूमे हुए हैं, ठीक है, पूरा श्रीनगर। लेकिन एक भी बंदा हमको टच तक नहीं किया, और ना कोई क्वेश्चन मार्क उठाया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 80,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात थे। तो देश में ऐसा चीज़ चल रहा है कि अगर आपके पास 80,000 सैनिक है देश में, तो आप भगवा पहन सकते हैं, अपने आप को गर्व से हिंदू बोल सकते हैं, अपने आप को कट्टर सनातनी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सनातनी नहीं है तो अमरनाथ यात्रा अगर आप जाते हैं और पहलगाम जाते हैं तो आप अपने आप को ढंग से हिंदू भी नहीं बोल सकते हैं। तो मैम ये दुर्भाग्य है ना कि सरकार की नाकामी है इसमें जो हादसा हुआ। सरकार का तो नाकामी है ना मैम, कैसे नहीं है? बिल्कुल है, सरकार की बिल्कुल नाकामी है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात बताइए पत्रकार महोदया, कि भारत की सरकार CDS की बैठक कर रही है, भारत की सरकार बड़ी बड़ी बैठकें कर रही है, बैठक करके उन लोगों की जान वापस आ जाएगी क्या? आज भारत को चोट करने की ज़रूरत है, बैठक से काम चलने वाला नहीं है। अगर कोई ये फितूर लेके दिमाग में बैठा हुआ है कि हमारे 50 मार दो, 100 मार दो, ये आंकड़ा धीरे धीरे 100, 200, 500, 1000 से होते होते आज 10-20 हज़ार पहुँच गया है। आने वाले टाइम पे इसको इग्नोर करेंगे, दिमाग से सोचते रहेंगे, दिल से नहीं सोचेंगे, जज्बाती नहीं होंगे, तो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ भी पहुँच जाएगा।
आज भारत की सरकार कहती थी हमारा साथ नहीं देते, आज पूरा विपक्ष साथ खड़ा हुआ है आपके। अब मारे ना पाकिस्तान को, कौन मना कर रहा है क्या आपको? चाहती है भारत की जनता, क्या चाहती है? भारत की जनता चाहती है पाकिस्तान का सर्वनाश। युद्ध होना चाहिए। मैं बिल्कुल होना चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, आसिम मुनीर को कुत्ते का पट्टा पहना के सुअर खाल की खाल में लपेट के राजू चौक पर खड़ा करो। मैं कहता हूँ फिर एक भी आतंकवादी हमला करवा के दिखा दो भारत के अंदर। जब तक पाकिस्तानी सेना के जवान नहीं मरेंगे, जब तक आसिम मुनीर नहीं ठोका जाएगा, तब तक इसका कोई स्थायी हल नहीं निकलेगा। ये समझते ही नहीं इस बात को। हमें ये बताती है सरकार कि हमारे दुश्मन आतंकवादी हैं, हमारा दुश्मन सरकार बताती हाफिज सईद है आतंकवादी, हमारा दुश्मन सरकार बताती लश्कर तैयबा है, सरकार बताती है हमारा दुश्मन जैसे मोहम्मद है। अरे भाई साहब, लश्कर तैयबा हाफिज सईद जैसे मोहम्मद हमारे दुश्मन नहीं है। हमारे दुश्मन असलियत में है तो पाकिस्तान आर्मी है, और पाकिस्तान आर्मी का चीफ आसिम मुनीर है, जो इनको फंडिंग करता है, जो इनको ट्रेन करता है, जो इनको पैसा देता है, जो इनको मानव बम बनाने का काम करता है। अगर आपके सर में चोट लगी हुई, हाथ पे बैंडेज लगाने से काम नहीं चलेगा। सर की चोट में बैंडेज सर पे लगाइए। आप जैसे मोहम्मद इन सबको छोड़िए, आप जाकर के आसिम मुनीर को टारगेट कीजिए। सरकार ने जो 5 अहम फैसले उठाए, कदम उठाए पाकिस्तान के खिलाफ, उस पे क्या कहना चाहोगे? मैं कहता हूँ एक बात बताइए, ये सास बहू वाली लड़ाई है क्या? कि आलू नहीं दूंगी तो प्याज नहीं लूंगी, तुमसे बात नहीं करूंगी, अब तुम्हें देखूंगी नहीं, तुम दिखोगी तो पर्दा लगा दूंगी। ये सास बहू की लड़ाई चल रही है। 27 से ज्यादा मौतें हुई हैं हिंदुओं की भारत के अंदर। इसको सास बहू और साजिश का सीरियल मत बनाओ। सादत का बदला चाहिए भारत को कि हम उनसे बात नहीं करेंगे, हम उनके यूट्यूब पे चैनल बंद कर देंगे ताकि वो क्या बोल रहे हैं इस देश की जनता को पता ना चले। हम तुमसे बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। अरे हमें बात करनी नहीं है। और ये जो आसिम मुनीर 2 कोटी का आदमी है, खड़ा होकर के बोल रहा है ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, ये वही भारत की आर्मी है। 1971 में इसी आर्मी ने 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों को गोटे पर ला दिया था। आज जो बिलावल भुट्टो कह रहा है ना कि खून की नदियां बहा देंगे अगर सिंधु का पानी रोकोगे, तो बिलावल भुट्टो 2 कोटी के आदमी, तुम्हारे नाना जी आए थे, हाथ जोड़ के गए इंदिरा गांधी से कि तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, नतमस्तक कर रहा हूँ, हमारे 93,000 सैनिकों को छोड़ दो। तो ऐसे भीख मांग के 93,000 पे जो बात हुआ है, मैं कह रहा हूँ सब रोक दो, सब कुछ रोक दो, पर इनको ठोको। इनको बातों की भाषा समझ में आएगी पाकिस्तान को। कितनी बार आपने बातों से समझाया, इसी सीपी में बम फटा आपने बातों से समझाया, अक्षरधाम में बम फटा आपने बातों से समझाया, 26/11 हो गया बातों से समझाया। जज्बाती मत हो, हम भारत के लोग हैं और भारत वालों को भले ही हमारा देश है, पर एक बात जरूर बुरी लगेगी। पर मैं साफ साफ कहता हूँ, यहाँ पर अगर 2 व्यक्तियों में लड़ाई होती तो वो 2 व्यक्ति नहीं लड़ते, वो कहते रुक मैं भी फोन कर रहा हूँ, मैं अपने बंदा बुलाता हूँ। दूसरा वाला कहेगा रुक मैं अपने बंदे बुलाता हूँ। तो ये बंदे बुलाना बंद करो, पाकिस्तान को ठोकने का काम करो। अमेरिका क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, हमें क्या लेना देना अमेरिका से। अगर आपका मेरा पड़ोसी है, मेरे पड़ोसी को आके किसी ने मारा तो मेरा क्या फर्ज है? मैं जाकर के उसको पड़ोसी को देखूंगा कि किधर से आया, किधर से गया, क्यों मारा। मेरा फर्ज है उसको पकड़ के मिट्टी में मिला दूं जिसने मेरे पड़ोसी को मारा। खत्म। क्यों नहीं होनी चाहिए जंग? नहीं, फिर अगर जंग नहीं होनी चाहिए तो 36 रफाल ये वापस करो ये जाकर के फ्रांस को। क्या काम है इनका? मोमबत्तियां जलाएंगे ना हम इस देश के अंदर। जब हमारे को कोई मारेगा तो ये रफाल, मिराज, सुखोई, MiG-21, INS विक्रांत, ब्रह्मोस, ये सब हमने तो होली दिवाली के लिए रखी है जी। हम तो मोमबत्ती जला देंगे इंडिया गेट पे, नाम लिख देंगे। आज मेजर विनय नरवाल मिल गए, मर गए, अभी देखना सब भूल जाएंगे। कहते ना लोग भूलते नहीं है, अरे सब भूल जाते हैं, भारत देश के लोग हैं ये तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को भूल गए। आज भी कहते वो महान थे जिन्होंने लाठी और चरखे से आज़ादी दिला दी, तो उन्हें भूल गए। तो विनय नरवाल जी क्या है? आप इस बात को समझिए, इस देश के 110 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को समझिए सर। इन्होंने आपको वोट देख के चुनाव जिताने का काम करा, खैरात में नहीं जीते आप। तो जनता इस वक्त सरकार से नाराज है। क्यों नहीं नाराज होगी? 1 हफ्ते से ये बैठक कर रहे हैं जी। आज भी मैं देख रहा हूँ टीवी पर, आज CDS की बैठक होगी। अरे बैठक बहुत हो गई। इंडियन आर्मी को पता है उसको क्या करना है। मोदी जी का काम सिर्फ इतना है, मोदी जी जाकर के बोले इंडियन आर्मी के जनरल ऑफिसरों को कि जरा देखना इस 2 कोटी के नीच आदमी को, आसिम मुनीर को, ये जो पाकिस्तान के अंदर बिस्कुट और डायपर बनाता है बच्चों को। इंडियन आर्मी अच्छा समझा देगी इन्हें। इंडियन आर्मी को पता है इनको कैसे डील करनी। सर जैसे बात करो कि भारत में हिंदू सेफ नहीं है, इस पे क्या कहना चाहते हो कि भारत बहुत जल्द? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मोदी जी को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। क्या हो जाएगा मैडम? हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, अपना हिंदुओं में एकता हो जाए,
बाबा बागेश्वर धाम भी बहुत रैली निकाल रहे हैं। नहीं पा रहा है, आज इतना वो दिन आ गए हैं कि अगर हिंदू कहीं जा रहा है तो आतंकवादी उससे धर्म पूछकर गोली मारने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले हिंदू अपने आप को जो बांट कर बैठा हुआ है ना, वो अगर अपने आप को आपस में नहीं जोड़ पाएगा तो ऐसे हिंदू मारा जाएगा। चाहे बंगाल में देख लीजिए, चाहे बांग्लादेश में देख लीजिए, चाहे जम्मू कश्मीर में देखिए, चाहे केरला, चाहे हैदराबाद, हर जगह हिंदू क्यों मारा जा रहा है? क्योंकि जी हम गुजर हैं, हम जाट हैं, हम बावन हैं, हम एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो जातिवाद के चक्कर में ही मारे जा रहे। जो आतंकवादी है उन्होंने ये नहीं पूछा किस देश, किस जिला से हो, किस राज्य से हो, कौन सी भाषा बोलते हो, कौन सी पार्टी को चुनते हो, बस उन्होंने ये पूछा तेरा नाम क्या है, अगर तुझे कलमा आता है तो छोड़ देंगे, नहीं तो गोली मार देंगे। आज दूसरा सबसे बड़ा इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ पूरा विश्व डंके की चोट पे लड़ रहा है, पर भारत क्या कह रहा है कि जी अभी हम वो करेंगे, हम पानी रोक देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इससे कुछ नहीं होने वाला। मोदी जी बॉर्डर खोलो, इस देश की जनता तैयार बैठी है, हमारे जैसे सारे युवा बैठे हुए हैं, चाहे AK-47 लेना पड़े, कुछ भी लेना पड़े, बम लगा के हमें फटना पड़ेगा, हम फट जाएंगे, पर हमारे आने वाली पीढ़ी आतंकवाद को ना देखे, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि आज आतंकवादियों को 70 सालों से ये देश अगर कोई जूझ रहा है तो भारत सिर्फ आतंकवाद से जूझ रहा है। चाहे सीपी में बम फट जाए, कहीं भी फट जाए, उसका कारण सिर्फ कहीं ना कहीं इस देश की सरकारें रही हैं। जज्बाती मत हो, लेकिन जज्बाती मत हो। भारत बहुत मैच्योर कंट्री है, भारत कूटनीति से लड़ेगा। भारत अमेरिका को जाके बोला जी हमारे 28 बंदे मार दिए, बताओ हम क्या करें। अरे कूटनीति छोड़ो भाई साहब, हमें मारा, हमें पता हमें कैसे करना है। और मैं कहता हूँ अगर सरकार के बस की नहीं है तो हम उत्तर प्रदेश से आते, हमारे वाले मुख्यमंत्री का तो नाम ले तो 10-15 के ऐसी अटैक आ जाए पाकिस्तान में। आप इस बात को समझो, मैं वही तो बता रहा हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम ले लो तो 10-20 पाकिस्तानी तो ऐसे ही मर जाएंगे कि पता नहीं कब बुलडोजर कहाँ से आए और आए बाएं सह करके चला जाए। तो मैं एक बात कहता हूँ, अब चाय वाले के बस की नहीं है तो गाय वाले को लेकर के आओ। और योगी जी तो ना आवेदन करते ना निवेदन करते, दे दनादन करते तुरंत। क्या करते हैं? वो योगी जी बोलते नहीं है, वो तुरंत काम कर देते हैं, उन्हें बोलने का टाइम नहीं लगता। तो क्या लगता है इस फैसले में योगी को लाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए। जो जिसके मरे ना उनसे पूछो उनके दिल पे क्या बीत रहा है। पानी से उससे क्या फायदा है? तुरंत ऐसा ही बदला लो जैसे कि भाई तुमने पूछ के मारा, हम बिना पूछे मारे। गोली का जवाब गोली से, गोली का जवाब गोली से, बस इससे ज्यादा। मैं बात करूं कि अगर सर जो अभी बात करूं कि भारत के अलग अलग शहरों में पाकिस्तान के झंडे लगाए जा रहे हैं, फर्श पे उनके स्टिकर लगाई जा रही है, उस पे क्या राय है आपकी? सही हो रहा है जनता का? देखिए मैम, एक्चुअल में क्या ना कि सभी के खूनों में उबाल है और सभी के घरों से कुछ ना कुछ लॉसेस हुआ है और इंडिया इतना टाइम ले रहा है सब कुछ। देखिए युद्ध जो है मैं मानता हूँ कि फाइट कर सकता है इंडिया, बहुत चीज़ें सब कुछ देखनी पड़ती है पीछे ना, सब कुछ देखना पड़ता है बिकॉज वी पीपल डेवलपिंग, अभी डेवलप कर रहे हैं हम लोग ना, पूरा डेवलप नहीं है। अगर हम बात करें, सर ने बोला कि अमेरिका, इजराइल वगैरह, इजराइल तो देखो गिरा पड़ा है, उसको तो क्या करना है कि या तो मारना है या मरना है। तो इंडिया इतना टाइम ले रही है तो सही कर रही है अपने, वो नीतियों से चल रही है। टाइम लेना पड़ेगा मैडम, विदाउट टाइम अगर हम कुछ कर दें तो आपको और हमें भी लॉसेस है। ठीक है, मेरी संतावना उन लोगों के साथ, उन परिवारों के साथ है जिन लोगों के कुछ ना कुछ लॉसेस हुए बहुत ज़्यादा। और बीइंग अ इंडियंस ना, अगर मोदी जी देखिए, अगर साहब बोल रहे हैं योगी या मोदी, चाय वाला नीचे गाय वाला चाहिए, देखिए बहुत सेंटिमेंटल होके ना बहुत जल्दी डिसीजंस नहीं ले सकते। बहुत बड़ी कंट्री है, 140 करोड़ 10 करोड़ लोग हैं, ठीक है ना। मैं मानता हूँ कि इन लोगों ने धर्म पूछ के जो किया है, दे डिड रॉन्ग, उन्होंने गलत किया है। ठीक है, नहीं होना चाहिए। अगर कहते हैं ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, ना वो हिंदू देखेगा, ना मुसलमान देखेगा, ना सिख ईसाई, कुछ नहीं देखेगा, बट वहाँ पे उन्होंने एक बार शो कर दिया। और ये लोकल्स मिले हुए हैं, सबको पता है, लोकल्स मिले हुए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। एक्शंस चल रहा है अपने लेवल पे, कहीं ना कहीं एक्शंस हो रहा है, बट बहुत आनंद फानंद में अगर हम बहुत ऐसा डिसीजंस ले लेंगे वहाँ पर हम लोग सफ़र कर जाएंगे। क्योंकि अभी बिफोर 2 years 3 years जो है कोरोना से हम लोगों ने जूझे हैं, सब कुछ देखा है। लोग बाग, पब्लिक भी तो नहीं मानती ना, पब्लिक भी तो मूव करने लग जाती है, गवर्नमेंट्स की कहाँ मानती है, हम लोग ही नहीं मानते मैडम, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं डिसीजंस को थोड़ा सा ना सेंटिमेंटल्स को वो करके और डिसीजंस को थोड़ा सा सब्र करके लेना होगा, ये पक्का होगा। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पहले भी, अभी भी होगा। सब्र करो, मैं कहता हूँ टाइम से मिलने वाला न्याय अगर टाइम से ना मिले तो फिर वो अन्याय से भी बड़ा
होता है, इस बात को समझिए। अगर आपको खाना अभी भूख आपको अभी लगी है और खाना 10 दिन बाद दिया जा रहा है तो फिर वो आपके खाना किसी काम का नहीं है। न्याय की आपको आज ज़रूरत है। जब कैप्टन लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की जो उनकी पत्नी थी, जब उनके आंसू सूख जाएंगे, सारी संवेदनाएं मर जाएंगी, जब देश भूल जाएगा, तब जाकर के आप एयर स्ट्राइक करो कि हमने तो राजनीति चमकानी है। भारत की जनता क्या चाहती है? मैम भारत की जनता का तो नहीं पता, मैं पाकिस्तान चाहता हूँ। अब पाकिस्तान चाहते हैं? अब बहुत हो गया मैम, बहुत कर दिया हमने। प्रधानमंत्री जी को ना जो इतनी बड़ी बहुमत दी है वो सिर्फ कोरोना में थाली बजाने के लिए नहीं दी है। कन्हैया कुमार मरता है राजस्थान में, उसका कुछ अभी तक पता चला? कुछ पता नहीं चला। इतने सारे भाजपा के कार्यकर्ता मर गए, आरएसएस के कार्यकर्ता मर गए, उनका कुछ पता चला? नहीं मरा। नागपुर में इतनी बड़ी दंगा हुई, उसका कुछ रिजल्ट आया? नहीं आया। वेस्ट बंगाल में इतने सारे हिंदू पलायन करके मार दिए गए, उसका कोई रिजल्ट आया? नहीं आया। कश्मीर में भी इतने लोग मरे, इसका भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सरकार हमें चूरन दे रही है कि भैया हमने पानी बंद कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और मीडिया लगी हुई है भैया सरकार के वाहवाही करने में। इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर सरकार के बस की बात नहीं है तो सरकार इस्तीफा दे दे। जिस तरीके से हम कांग्रेस को हटा के भाजपा को ला सकते हैं ना मैम, तो हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम भाजपा को भी धूल चटवा के और कोई दूसरी सरकार ला सकते हैं अपनी आने वाली। क्योंकि भैया हमने हिंदुओं के मरने के लिए आपको नहीं चुना था, हमें पता था कांग्रेस सेम चीज कर रही है, इसीलिए तो आपको विपक्ष, इसीलिए तो हमने आपको लाया था ऑप्शन के रूप में। अब आप भी वही चीज कर रहे हो, तो भैया आपके बस की बात अगर नहीं है तो जैसा कि सर ने बोला, आप हट जाओ, हमारे पास और भी तमाम विकल्प जिंदा है, उससे हम कुछ कर लेंगे। क्योंकि अब हम सिर्फ थाली बजाने के लिए नहीं बैठे, हिंदुओं की भी जो सुरक्षा है वो महत्वपूर्ण है। 10 साल डेवलपमेंट कम होगा चलेगा, मैं 10 साल पीछे हो जाऊंगा चलेगा, लेकिन मैं वो युद्ध की वजह से तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा ना भारत में। अगर जेल लूंगा, अच्छा नुकसान होगा, अगर जिंदा ही नहीं रहूंगा तो खाऊंगा कमाऊंगा, वो मेरे काम का आएगा डेवलपमेंट? अगर मैं बचूंगा ही नहीं तो डेवलपमेंट का अचार डालूंगा क्या? सबसे पहले तो अपनी सुरक्षा ना। कश्मीर में सबसे ज्यादा पैसे वाले कश्मीरी हिंदू थे, उनके काम आया उनका पैसा। आतंकवादी वेस्ट बंगाल में इतने सारे पैसा जमा करके लोगों ने रखा था, जिहादी आए लूट के चले गए, उनके काम आया क्या पैसा? सबसे पहले अगर कुछ जरूरी है तो वो सुरक्षा जरूरी है, और सुरक्षा के लिए हमने आपको वोट दिया था, मरने के लिए आपको नहीं चुना था। तो अगर आप हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते तो कृपया करके आप हट जाइए। हमें नहीं चाहिए बीजेपी सरकार, हमें नहीं चाहिए कांग्रेस सरकार, हम अपने किसी हित वाले को बैठा लेंगे जो हमारी सुरक्षा अहम रखे। तुम अमेरिका से मिल रहे हो, तुम रशिया से मिल रहे हो, वो क्या करेंगे? इतना सा टुच्चा भर का पाकिस्तान है, वो तुम्हें रातों रात जब आता है तब मार के, जब आता है सीज फायर तोड़ के चला जाता है। तुम क्या उखाड़ लेते हो बताओ ना। सुनिए, दिक्कत तब होती है 6 दिन से एक बीएसएफ का जवान मनोज कुमार पाकिस्तान के कब्जे में है, ये भारत का मीडिया क्यों नहीं बता रहा? 6 दिन से, पिछले 6 दिन से भारत के एक जवान कब छोड़ेंगे? क्यों नहीं छोड़ रहे? अभिनंदन को तो आप छुड़ा लाए, क्यों? और अब इस जवान की बारी आई बीएसएफ के, तो अब क्यों नहीं छुड़ा रहे उसको? आज वॉर की सिचुएशन है, आज पूरे वर्ल्ड की निगाहें भारत के ऊपर है। क्या बनाना चाहते हो आप देश को? प्रधानमंत्री जी को पूरे विश्व का सबसे बड़ा सम्मान चाहिए, अगर शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए जो मोहम्मद यूनुस ने लिया बांग्लादेश के, तो मैं कहता हूँ इस्तीफा दे दें, अपना जाके घर पे रहें। लेकिन मोदी जी खुद बोले थे मैम कि कहीं ना कहीं नोटबंदी जो हुआ है उससे विपक्ष सवाल कर रहा था कि नोटबंदी से क्या फायदा है, तो वो उनका खुद का बयान था कि नोटबंदी से कहीं ना कहीं आतंकवाद का कमर टूटा है। कैसा कमर टूटा है मोदी जी, आप ये तो बताइए। हम लोग के लिए सबसे बड़े हिंदुत्ववादी फेस, सबसे बड़े अच्छे नेता हम लोग को मोदी जी को मानते हैं और सपोर्टर भी है। लेकिन मैम जब सैनिक का बात आएगा तो हम लोग कोई सरकार को नहीं मानते, हम लोग अपने देश के सैनिक को मानते हैं, अपने देश के हिंदू समाज को मानता है। और मोदी से आग्रह करना चाहते हैं कि आतंकवाद से ये धरा दूषित है, इसे शुद्ध हो जाने दो, और कहीं ना कहीं एक बार आदेश थमा दो, एक बार महायुद्ध हो ही जाने दो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं मोदी से। और दूसरी बात, आज परशुराम जन्मोत्सव है, तो देश के जो कुछ सो कॉल्ड अच्छे मुसलमान हैं, क्योंकि कुछ अच्छे मुसलमान भी यहाँ देश में भटक रहे हैं और सेक्युलर हिंदू हैं, उन लोगों को कहना चाहते हैं कि फर्जी जिहाद की टोकीर से अपनी पटवार उठाए और देशद्रोहियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाए। और नहीं उठा सकते अगर आवाज, तो हम आके हमें बताए, हम परशुराम के वंशज अपने फरसा उठाए। सर, जो सरकार इतना टाइम ले रही है, जो इतनी सारी फैसले लिए हैं, लेकिन अभी तक युद्ध की नहीं बात हो रही, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इंतजार हो गई, इंतजार की, और बॉर्डर से खबर नहीं आई अभी तक। जो चाहते थे वो हुआ नहीं, तो यही चाहते हैं मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए, एक बार पार की लड़ाई हो जानी चाहिए। जो होगा वो झेलेंगे, बिल्कुल झेलेंगे मैम, कोई परेशानी नहीं। भारत को भी तो बहुत नुकसान होगा। कोई नुकसान नहीं होगा मैम, एक बार ही होगा ना। फोड़ा है, एक बार फोड़ देंगे, काम खत्म हो गया। हर दिन कम से कम फोड़ा तो नहीं बनेगा ना, वो हर दिन तो पेन नहीं देगा मेरे को। आज हम लोग कितने परेशान हो रहे हैं इस बात को लेके, बताइए, हम लोग कितने परेशान है इस चीज को लेके। तो सरकार के भी नाकामी हम बोल सकते हैं? बिल्कुल नाकामी है, बिल्कुल नाकामी है। रोज मीडिया बोल रही है
ये मीटिंग हो रही है, वो मीटिंग हो रही है, रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा है, रिजल्ट कुछ है ही नहीं, रिजल्ट को दे ही नहीं रहे ना। ये तो टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं, इसमें देखते हैं कि आज ये होगा, आज ये होगा, इंतजार में बैठे हुए हम लोग, इंतजार में बैठे हुए, कोई फायदा नहीं है मैम। हमने वोट दिया हुआ है शुरुआत से, मतलब हमारा पूरा खानदान जो है बीजेपी को वोट देता आया, शुरुआत से देता आया, लेकिन आज मुझे ये लग रहा है, ये हालात देख के लगता है कि मेरे को बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये जो पहलगाम में अटैक हुआ है, सरकार अभी बस फैसले ले रही है, जो 5 बड़े फैसले लिए हैं, पर युद्ध का कोई अभी तक नहीं है कि युद्ध आगे होने वाला है। इस पे क्या राय है? जैसे कि जल ही जीवन है, ठीक है, किसी का पानी रोक के कुछ भी फायदा तो होगा नहीं। हम लोग चाहें तो क्या कहते हैं, वॉर वगैरह कर सकते हैं, इतने सक्षम तो हम लोग हैं कि सक्षम है, तो पानी वगैरह बंद करने का कोई मतलब नहीं है। तो पानी वानी रोका गया तो ये गलत किया गया? बिल्कुल गलत किया है। किसी को पानी ना मिल रहा है, तड़प के मरने से अच्छा उनको एक बार जाके गोली मार के मारो। तो तुम्हें मारना ही है, जब तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जाके मारो, उनको गोली मारो जाके। पानी बंद करने का कोई फायदा थोड़ी है, उससे कोई सब हमारे बंद करने का बहुत फायदा है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कह रहे हो? पानी बंद करने का फायदा नहीं हुआ। वो हमारा खून बहा रहे हैं, हमको पानी पिला रहे हैं। आप कह रहे पानी बंद करने का कोई फायदा नहीं, क्यों नहीं फायदा है? आप हिंदू, सर, मैं हिंदू, सर मेरी हिंदू, मैं बिल्कुल जायज बात है आपकी। आप हिंदू हो, मैं भी हिंदू हूँ, ठीक है ना। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं, पानी नहीं रोकना चाहिए आपका? बात पानी मुस्लिम की नहीं है। पानी लोग गंगा हमारी माँ है, तो यार वो पानी उनका भी तो है, हमका पानी है। अरे भाई कैसे नहीं तो हमको पानी पिलाते रहे, हमको भोजन खिलाते रहे यार। क्या बात कर रहे हो आप गलत बात कर रहे हैं सर। भैया किसी का जल रोक के कोई फायदा नहीं। बिल्कुल फायदा है, हम सुनो अरे प्यासे मरने चाहिए। हम गोली भी मारेंगे पाकिस्तान का पानी भी रोकेंगे। जिसको दिक्कत है जाके लाहौर में पानी ले जा करके। भारत में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर भारत में खड़ा होकर के भारत की बुराई करेगा तो गद्दार कहलाएगा। आज इस देश के अंदर सेना को समर्थन करने का टाइम है। आज मैं प्रधानमंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, भारत माता की मर्यादा के मंजर खंडित होते हो, तब केवल आवश्यकता है बस हिम्मत की, खुददारी की, और दिल्ली केवल मोहलत दे दे, एक दिन की तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, रावलपिंडी गैर नहीं होगी, और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। हमने इससे पहले भी देखा है, और इसके बाद भी दिखा देंगे। ये वही भारत है, घर में घुस के ठोक करके आता है। इंदिरा गांधी जी की सरकार में हमने इनको 2 भागों में बांट दिया था। 71 की जंग में 93,000 सैनिकों को घुटने पर ला दिया था, जो आज बड़े बड़े बोलने का काम कर रहे हैं। ये भारत की सेना बहुत सक्षम है, बस सिर्फ और सिर्फ जरूरत किस बात की है? जरूरत है अच्छे आदेश की, जो कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से देरी हो रही है। मैं मोदी जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि देर से मत करिए साहब, जल्द से जल्द करिए। देश के सारे 110 करोड़ हिंदुओं का खून उबाले मार रहा है, और ये मोदी जी के अलावा कोई कर भी नहीं सकता। क्यों? मैं बता रहा हूं आपको कि रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपने में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है, और दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर रखा है। पर शेर को आज जरूरत है दहाड़ने की, शेर को जरूरत है आज बिलावल भुट्टो को जवाब देने की, जो कह रहा है सिंधु का जल रोकोगे तो खून की नदियां बहा देंगे। अरे तो हम भी लल्ला लल्ला लोरी पढ़ी नहीं हमने, हम जोनी एस पापा हमने भी नहीं पढ़ा है। इंडियन आर्मी के पास INS विक्रांत है, इंडियन आर्मी के पास MiG-21 है, इंडियन आर्मी के पास सुखोई है, इंडियन आर्मी के पास राफेल है, इंडियन आर्मी के पास ब्रह्मोस है। ये सब दिवाली के लिए ले रखे, ये पाकिस्तान का धूम बड़ाम बड़ाम नमस्ते करने के लिए रख रखे। और आपसे फिर बता देना चाहता हूँ, मैं राजपूत हूँ। एक बार मोदी जी से कहना चाहता हूँ, RR को उतारो, राजपूताना राइफल्स को लाहौर के अंदर। जब नारा लगेगा ना राजा रामचंद्र की जय, तो अलग से थूक सूख जाएगा पाकिस्तानियों के। उतारो जाट रेजिमेंट को, जब वो बोलेंगे जय भगवान जाट बलवान, तो अच्छे अच्छे कांप जाएंगे। उतरेगी जब गोरखा बटालियन, जब बोलेंगे जय मां भद्रकाली आली गोरखाली, वो गर्मी पाकिस्तान की धरती पे निकालनी है हमें। धरती अलग से थूक सूख जाएगा, थूक। और मैं तो पाकिस्तानियों से ये भी नहीं कह सकता, जब तुम्हारे अलग से थूक सूखे तो एक गिलास पानी पी लेना, क्योंकि तुम बूंद बूंद के लिए तरसोगे। हमने सिंधु का पानी रोक दिया, इस बात को ध्यान रखिए। पानी की कमी नहीं होगी, हम उनका पानी हम पी के मूतेंगे, तुम पीते रहना आराम से, क्या दिक्कत है? और हम पानी पी के मूतेंगे, छोड़ेंगे, पहले पानी को रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे, बाढ़ में सबको बहा देंगे। इस बार पाकिस्तान को तबाह करने का काम आप देखते जाओ, बड़े मजे आने वाले हैं।
तो जैसा कि आपने दिल्ली की जनता से सुना, युवा पीढ़ी से सुना कि सरकार से बहुत ज्यादा नाराजगी है। सरकार के जो इस 5 बड़े फैसले उठाए गए हैं उनसे इनको कोई उस चीज से खुशी नहीं मिली, क्योंकि सरकार और दिल्ली की जनता चाहती है कि सरकार जल्द से जल्द जंग के लिए आर्मियों को आदेश दे कि आगे जाके जंग हो, तभी जाके, क्योंकि इनका यही है कि खून का बदला खून से होना चाहिए। जिस वजह से आज भारत की जनता खून से जल रही है, उन्हें बदला चाहिए, जिस वजह से लेकिन इनमें सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी देखने को मिली है। आपको ये अपडेट कैसी लगे हमें जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो पहलगाम में जो अटैक हुआ है इसके बाद जनता क्या चाहती है, क्या सच में पाकिस्तान से युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।